Deepika Padukone, who is in her late 30s, still the highest paid actress of Bollywood. Almost 18 years, around 30 films, and highly talked about controversies. जिस बॉलीवुड में कोई भी एक्ट्रेस 15 to 16 ईयर्स तक भी टिक नहीं पाती है, उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में दीपिका ने 2007 में डेब्यू करके सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया है, शाइन भी किया है। अगर बात करें कटरीना कैफ, जिनका डेब्यू दीपिका के डेब्यू के अराउंड 4 इयर्स पहले हुआ था, एक टाइम पर दोनों साथ ही बॉलीवुड पर रूल कर रही थी एंड एक दूसरे की बिगेस्ट कॉम्पिटिटर भी थी। पर राइट नाउ अगर देखा जाए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बिग स्क्रीन, कटरीना दीपिका के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही हैं। जितनी भी एक्ट्रेसेस ने दीपिका के आसपास के ईयर्स में डेब्यू किया था, राइट नाउ वो दीपिका के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स। प्रियंका चोपड़ा डेब्यू 2003, राइट नाउ कंप्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम बॉलीवुड। कंगना रनौत डेब्यू ईयर 2006, विद्या बालन डेब्यू ईयर 2005, अनुष्का शर्मा डेब्यू ईयर 2008, सोनम कपूर डेब्यू ईयर 2008, सोनाक्षी सिन्हा डेब्यू ईयर 2011। उसी टाइम फ्रेम में लॉन्च हुई कुछ एक्ट्रेसेस, जिनमें से दो नेपो किड्स थी, जिनको अच्छा खासा बॉलीवुड बैकअप था। सोनम एंड सोनाक्षी के पास अच्छे बॉलीवुड कनेक्शंस भी थे। स्टिल ये सारी एक्ट्रेसेस अभी के टाइम पर उतनी रेलेवेंट नहीं है जितना दीपिका है। दीपिका अपने लॉन्च के बाद बैक टू बैक आइकॉनिक फिल्म्स का पार्ट बनी रही, लाइक ओम शांति ओम, बचना है हसीनों, चांदनी चौक टू चाइना, लव आजकल। सेम इसी टाइम फ्रेम में कटरीना भी करियर के पीक पर थी एंड बैक टू बैक हिट्स दे रही थी, लाइक नमस्ते लंदन, अपने, पार्टनर, वेलकम, रेस जैसी फिल्म से। करेंट ईयर्स की बात करें तो दीपिका ने कल की, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी हिट्स भी दी। इवन अभी अगर दीपिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट लीड रोल में नजर आने वाली हैं। साथ ही संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में भी वो एज अ लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी। पर क्या दीपिका सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से अपने लेट 30s में भी रेलेवेंट है? तो ऑफ कोर्स नहीं। दीपिका के पीआर एंड उनकी कंट्रोवर्सीज, कॉफी विद करण कंट्रोवर्सी ऑफ दीपिका, माय चॉइस कंट्रोवर्सी, जेएनयू प्रोटेस्ट कंट्रोवर्सी, रणबीर कपूर कंट्रोवर्सी, सिद्धार्थ माल्या एंड युवराज सिंह कंट्रोवर्सी। एंड इन सभी कंट्रोवर्सीज की वजह से दीपिका की पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रही। दीपिका 20 to 25 CR चार्ज करती हैं एक मूवी में काम करने का। क्या दीपिका का काम सच में इतना वर्दी है? तो अभी अगर बात करें दीपिका के 18 ईयर्स के बॉलीवुड करियर पर, तो उन्होंने सिर्फ एक मूवी सोलो की है, छपाक, जो 50 CR के बजट में बनी थी। अच्छी देखने लायक मूवी थी, फिर भी इंडिया में उसका कलेक्शन 34 to 35 CR ही हो पाया एंड वर्ल्ड वाइड 55 CR, जिसके बाद छपाक को फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया था। ओम शांति ओम में SRK थे, लव आजकल में सैफ अली खान, जिनका फेस वैल्यू उस वक्त काफी अच्छा था, हाउसफुल 1 में अक्षय कुमार, देसी बॉयज में जॉन इब्राहिम एंड अक्षय, कॉकटेल अगेन विद सैफ अली खान, ये जवानी है दीवानी रणबीर कपूर के साथ, चेन्नई एक्सप्रेस में अगेन शाहरुख खान, बाजीराव मस्तानी में ऑफ कोर्स रणबीर सिंह एंड पद्मावत। इस मूवी के रिलीज के टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी एंड ऑफ कोर्स रणबीर सिंह की परफॉर्मेंस जो इस मूवी में उन्होंने दी थी एंड जिसकी वजह से पद्मावत काफी हिट रही। और भी बहुत सारी मूवीज लाइक पठान, जवान, कल की एंड नाउ भी ये तो क्लियर हो गया है कि दीपिका के साथ हमेशा से उनकी सुपरहिट फिल्म्स में एक मेल सुपरस्टार रहा है, जिसकी वजह से फिल्म चली है। यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि दीपिका को देखने कोई भी नहीं जाता है थिएटर में, बस कुछ फैक्ट थे जिन पर नजर डालना जरूरी था कि दीपिका के ऑपोजिट हमेशा एक मेल लीड रहा है उनकी सुपरहिट फिल्म्स में, जो उनसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर इन्फ्लुएंस रखता है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो उनकी सोलो मूवी छपाक फ्लॉप नहीं होती। एंड अभी अगर बात करें आलिया भट्ट के करियर की, जिन्होंने दीपिका के डेब्यू के 5 इयर्स बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया, और उसके बाद भी हाईवे, गंगूबाई, राजी जैसी सोलो हिट्स देखने मिली हैं। एंड अभी रिसेंटली दीपिका की जो कंट्रोवर्सी देखने मिली थी, संदीप वांगा वर्सेस दीपिका पादुकोण, जिसमें दीपिका के डर्टी PR गेम को वांगा ने एक्सपोज भी किया था। एंड ऑफ कोर्स तृप्ति डिमरी को जिस वे से दीपिका की PR टीम टारगेट कर रही, इनसेंसिटिव साउंड कर रहा था। एंड इस कंट्रोवर्सी के बाद सोनम कपूर का एक इंटरव्यू क्लिप काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगा था, पर सोनम ने ये कहा था कि दीपिका के पास सबसे एग्रेसिव PR टीम है एंड दीपिका एंड उनके PR का ऐसा बिहेवियर पहली बार देखने नहीं मिला था। इसके पहले भी सेम पैटर्न से कटरीना को शेम करना हो उनकी बिकनी फोटोज के वायरल होने पर, या प्रियंका के साथ एक टॉक्सिक कंपटीशन, या फिर जबरदस्ती विन डीजल के साथ एक फेक लव एंगल क्रिएट। एंड अभी कटरीना के लिए उनका ऐसा बिहेवियर, इतना हेट होना एक बार को समझ आता है, क्योंकि दीपिका से ब्रेकअप करने के बाद रणबीर ने तुरंत ही कटरीना को डेट करना शुरू कर दिया था। सो दीपिका की हेट टूवर्ड्स कटरीना एक बार को समझ में भी आती है, पर उसके बाद भी आप किसी को इतना भी ज्यादा बिलो द बेल्ट जाकर हिट नहीं कर सकते हो। के बाद दीपिका ने कई बार कटरीना को टारगेट किया है एंड लिमिट्स क्रॉस की हैं। पर प्रियंका चोपड़ा के साथ भी दीपिका ने वैसे बिहेव किया है। 2015 ड्यूरिंग बाजीराव मस्तानी दीपिका एंड प्रियंका का एक अच्छा बॉन्ड देखने मिल रहा था एंड उसी टाइम फ्रेम में प्रियंका हॉलीवुड में शिफ्ट कर रही थी। 2017 में दीपिका भी हॉलीवुड में डेब्यू करती हैं, पर जितना हॉलीवुड में प्रियंका को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था उतना दीपिका को नहीं। एंड प्रियंका वहाँ खुद को स्टैब्लिश कर चुकी थी 2017 तक एंड हॉलीवुड का एक नोन फेस बन चुकी थी। एंड
दीपिका वहाँ ट्राई कर रही थी। एंड बाजीराव मस्तानी के टाइम पर वो दोनों एक साथ अच्छे फ्रेंड्स की तरह दिखते भी। पर कुछ सालों बाद जब दीपिका से पूछा गया कि उन्हें प्रियंका के साथ काम करके कैसा लगा, अभी दीपिका बहुत ही ज्यादा वियर्ड वे से जवाब देती हैं। वो प्रियंका का नाम तक नहीं लेती, कहती हैं वर्किंग विद पीपल इट्स ऑलवेज फन, कोलैबोरेटिंग पीपल इट्स फन। वो उनको रिकॉग्नाइज करने तक के लिए रेडी नहीं थी। एंड अभी के टाइम पर पीआर सब करते हैं खुद को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेट पर अपने लिए एक नैरेटिव सेट करने, पर इतना एग्रेसिव वे से किसी के अगेंस्ट टॉक्सिक पीआर कराना, कहीं दीपिका के अभी तक रेलेवेंट बने रहने का सीक्रेट उनका डर्टी पीआर गेम तो नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीपिका's behavior? Do let me know in the comments, and for more trendy updates don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.